आदाब, इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। अफगानिस्तान में जारी कशीदगी के बीच अमेरिका के वजीर खारजा ने हिंदुस्तान का दौरा किया है और अफगानिस्तान के मौजूदा हालात पर खुलकर बातचीत की। इस बीच अफगान तालिबान ने चीन का दौरा किया है और अफगानिस्तान सरकार और तालिबान के बीच जारी रसाकशी पर चीन से बातचीत हुई है। अफगानिस्तान से गैर मुल्की अफवाज के इनखला के बाद खित्ते के हालात क्या कुछ हो सकते हैं? अफगानिस्तान में मजबूत होते तालिबान का पड़ोसी ममालिक खासकर हिंदुस्तान, पाकिस्तान और चीन पर क्या कुछ असरात होंगे? और सबसे अहम यह कि 42 बरसों से जंग की हालत से गुजर रहे अफगानिस्तान की तकदीर क्या आखिर अब बदलेगी? हिंदुस्तान अफगानिस्तान के बदलते मंजरनामे पर क्या कुछ सोचता है? इन्हीं तमाम सवालों पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ बहुत खास मेहमान जुड़े हुए हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का मैं आपसे तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ बहुत खास कर्नल टीपी त्यागी साहब, जो कि बॉर्डर इश्यूज के एक्सपर्ट हैं, दिफाई उमूर के माहिर हैं। कर्नल टीपी त्यागी साहब, आपका बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। मेरे साथ एक और बहुत खास मेहमान कैप्टन अनिल गौर जी, जो कि एक्सपर्ट हैं फॉरेन अफेयर्स की, वो भी इस डिबेट का हिस्सा है। कैप्टन अनिल गौर जी, आपका भी सर बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। मेरे साथ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर मोहिबुल हक साहब, जो कि बैनुल अक़वामी ताल्लुकात और सियासत के माहिर हैं, वो भी इस डिबेट का हिस्सा हैं। प्रोफेसर मोहिबुल हक साहब, आपका भी सर बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। और मेरे साथ डिबेट का हिस्सा है रॉबिंदर सचदेव जी, जो कि फॉरेन एक्सपर्ट हैं, वो भी इस डिबेट में जुड़ रहे हैं। रॉबिंदर सचदेव जी, अगर मेरी आवाज आप तक आ रही हो तो सर आपका भी बहुत इस्तकबाल है, लेकिन मुझे लग रहा है शायद आप तैयारी कर रहे हैं डिबेट में शामिल होने के लिए। चारों मेहमानों का बहुत इस्तकबाल है। सबसे पहले कर्नल टीपी त्यागी जी, मैं आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा। कर्नल टीपी त्यागी जी, एक तरफ हम देख रहे हैं कि अफगानिस्तान में किस तरह के हालात हैं, रोज बरोज तालिबान का दबदबा बढ़ता जा रहा है। इस बीच में अमेरिका के फॉरेन मिनिस्टर का हिंदुस्तान का दौरा होता है, तो वहीं पर तालिबान चीन पहुंच जाते हैं। तो इस पूरे सिनेरियो को किस तरह से देखते हैं कर्नल टीपी त्यागी जी? जी सर, अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ब्लिंकन साहब हिंदुस्तान में आके उन्होंने प्राइम मिनिस्टर से, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल से, हमारे मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर जयशंकर से बातचीत की। वो अफगानिस्तान के बारे में उन्होंने और जयशंकर प्रसाद जी ने दोनों ने ये कहा कि अफगानिस्तान का सॉल्यूशन मिलिट्री एक्शन नहीं है। मिलिट्री सॉल्यूशन अफगानिस्तान को एप्लीकेबल नहीं होता। पहला प्रश्न ये उठता है कि मिलिट्री सॉल्यूशन नहीं है तो फिर पॉलिटिकल सॉल्यूशन है, और अगर पॉलिटिकल सॉल्यूशन है तो वो अमेरिका ने उस समय क्यों नहीं सोचा जब अमेरिका और नाटो फोर्सेस की नफरी अफगानिस्तान में करीब 1,50,000 थी। जब उनकी नफरी 10,000 रह गई, तब उन्होंने एक पॉलिटिकल सॉल्यूशन के बारे में सोचना शुरू किया और बाद में फिर बेशर्म तरीके से अफगानिस्तान को छोड़कर भाग गए। अब अगर पॉलिटिकल सॉल्यूशन होता भी है, हालांकि ये दोनों कंट्रियों ने कहा है कि पॉलिटिकल सॉल्यूशन होना चाहिए, लेकिन अगर होता भी है तो सोच के देखिए वो जस्टिफाइड कैसे होगा। वो भी तब जब अब तालिबान 50% से ज्यादा हिस्से पे कब्जा कर चुके हैं। चाइना के जिंजियांग बॉर्डर पे करीब 9 पोस्ट के ऊपर कब्जा कर चुके हैं। पाकिस्तान से उनको आर्मी की सपोर्ट मिल रही है, एयरफोर्स की सपोर्ट का वादा मिल रहा है, और पाकिस्तान के लश्कर तैयबा और जैश ए मोहब्बत के आतंकी करीब 1,000 की संख्या में रोज तालिबानों के साथ मिलके अफगान फोर्सेस से लड़ने के लिए भेजे जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में अगर किसी किस्म का कोई पॉलिटिकल सॉल्यूशन होता है तो वो वन साइडेड होगा, यानी कि वो जस्टिफाइड नहीं होगा। हमारे पास, हिंदुस्तान के पास और अमेरिका के पास इस समय क्या चीजें बची हुई हैं? ये कि तालिबान ये कहते हैं कि हमको इंटरनेशनल रिकॉग्निशन चाहिए, हमारे लीडर्स को पूरी दुनिया में घूमने की इजाजत होनी चाहिए, हमारे ऊपर से सैंक्शंस हटने चाहिए। ठीक है, ब्लिंकन ने ये कहा कि ये कब और कैसे हो सकता है जब
तालिबान अपने ही लोगों पे जुल्म कर रहे हो, वहां की लड़कियों का ऑक्शन कर रहे हो, वहां के लोगों के हाथ सरेआम फुल पब्लिक ग्लेयर में काट रहे हो, तो वो तो पॉसिबल नहीं है। अब वो अगर पॉसिबल नहीं है तो फिर दूसरा रास्ता जो हमारे पास बचता है वो ये है कि हम इंटरनेशनल प्रेशर पूरी तरह से डालने के बाद यूनाइटेड नेशंस के पीस कीपिंग फोर्स को मैसिव एयर सपोर्ट देने के बाद वहां पे उतारे। लेकिन यूएनओ से उम्मीद नहीं की जा सकती। वो एक असहाय विधवा औरत की तरह अफगानिस्तान का चीरहरण होते हुए देख रहा है, आर्मेनिया और अजरबैजान में पहले देख चुका है। लिहाजा अब आवश्यकता इस बात पे आके अड़ जाती है कि पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी को एक साथ आना होगा। और अगर ऐसा नहीं होता है अफगानिस्तान में ये करने के लिए, तो फिर तालिबान का वहां पे राज होना बाई फोर्स करीब करीब निश्चित है। और अगर ऐसा हुआ तो फिर ये हिंदुस्तान के लिए भी खतरा है और वो पाकिस्तान जो बिल्कुल जाहिर सी बात है कि अफगानिस्तान की जो मौजूदा सूरत हाल है वो कहीं ना कहीं एक तरह से फिक्रमंद करती है हिंदुस्तान को भी। मैं रविंदर सचदेव जी आपके पास आना चाहूंगा। रविंदर सचदेव जी, जिस तरह से आपने देखा कि यूएस के ब्लिंकन जी का जो दौरा हुआ और उस पर जो हिंदुस्तान से बातचीत हुई, कहीं ना कहीं फोकस एक तरह से तालिबान और अफगानिस्तान थे। रविंदर सचदेव, क्या आपको लगता है कि जिस तरह से अमेरिका ने एक तरह से अपनी फौजें अफगानिस्तान से हटा ली हैं, उसके बाद के अब जो हालात बनते जा रहे हैं उसका हिंदुस्तान पर किस तरह से असर पड़ेगा? डेफिनेटली काफी असर पड़ेगा और मेरे ख्याल से काफी हमारे पैनल में इसकी डिस्कशन होगी। पर मैं एक थोड़ी अलग बात कहना चाहता हूं सेक्रेटरी स्टेट की विजिट को लेके और अमेरिका का लेके। देखिए, हमें लगता है अफगानिस्तान तालिबान बहुत बड़ा इशू है, नो डाउट बहुत बड़ा इशू है दुनिया के लिए, परंतु अमेरिका के लिए आज की तारीख में वो उसकी एक प्रायोरिटी लो हो गई है। अमेरिका के लिए केवल अफगानिस्तान तालिबान अब प्रायोरिटी नहीं रही है, तभी अमेरिका वहां से विड्रॉ कर गया कि भाई मैंने जितना करना था कर लिया, अब यहां पे सिविल वॉर हो चाहे जो हो, अनलेस की बहुत ज्यादा ना बवाल उठे, मामला रहे, आई एम आउट ऑफ इट, राइट। अमेरिका की चैलेंज और अमेरिका का फोकस इस समय है चाइना और अमेरिका का डोमेस्टिक अफेयर्स। अब इसमें ब्लिंकन की जो मीटिंग थी कल जो जयशंकर जी के साथ, इसका भारत के साथ अफगानिस्तान पे डिस्कशन, चाइना को लेके, क्वाड को लेके, क्लाइमेट चेंज को लेके, टेक्नोलॉजी को लेके, हमने ट्विटर के सीईओज के ये वो रखे इश्यूज, राइट, अमेरिकन कंपनीज, फेसबुक, तो बहुत सारे फैक्टर्स टॉपिक्स हैं। परंतु इन सबको मिल मिला करके ये दौरा था और ये जो मीटिंग्स थी वर टू प्रिपेयर द मीटिंग फॉर मोदी एंड बाइडन। देखिए, यूएन की मीटिंग्स होने जा रही हैं सितंबर में, जो थर्ड वीक में असेंबली की होती हैं। मोस्ट प्रॉब्ली मोदी जी वहां जाएंगे। आज तक बाइडन और मोदी का बायलैटरल नहीं हुआ है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, होना है। तो ये मीटिंग थी, उसको तैयारी करने के लिए पहली बात। दूसरी बात, थर्ड वीक में मोदी बाइडन की, उसके बाद क्वाड की मीटिंग होनी है कि चाइना को कैसे कंटेन किया जाए। उसी समय न्यूयॉर्क में बाकी जापान, ऑस्ट्रेलिया वगैरह के प्राइम मिनिस्टर्स भी होंगे, तो मोस्ट प्रॉब्ली क्वाड की मीटिंग भी उसी हफ्ते हो जाएगी वॉशिंगटन डीसी में। तो प्रिपेयर करना भारत के साथ कि ओके आप बायलैटरल अमेरिका के साथ, फिर वो जो क्वाड की मीटिंग होनी है सितंबर लास्ट वीक में, उसमें भारत का क्या रोल रहेगा, क्वाड और क्वाड को हम कैसे देखते हैं दोनों देश मिलकर आपस में, चारों देश उस समय, राइट। और फिर उसके बाद ये जो पूरी कड़ी है, ये तैयारी है बाइडन और शी की जो मीटिंग होनी है मोस्ट प्रॉब्ली G7 की साइडलाइंस में अक्टूबर में इटली में जी। तो अमेरिका इस समय तैयारी कर रहा है, अब अपनी प्रिपरेशंस कर रहा है, इन्वेस्टिगेट कर रहा है कि मेरे साथ कौन है, कितना कौन मेरे साथ खड़ा है, क्या वेक्टर्स हैं, क्या किसके क्या इन्फ्लुएंस आएगा। और ये सब जाकर के वो जो अक्टूबर में जो मीटिंग होगी शी के साथ, तब बाइडन को पता होगा कि मेरे पास चेस खेलने के कैसे कैसे पीसेस हैं। तो अमेरिका मेनली इस समय वो तैयारी कर रहा है। अब इन द मीनवाइल यस, अफगानिस्तान का मामला उठा है, हम सब कह रहे हैं ये वो, बट देखिए आज तक 20 साल से अमेरिका ने अपनी पूरी अमेरिकन फोर्सेस और नेटो फोर्सेस लग करके जब कुछ नहीं कर पाई, तो कौन सी फोर्सेस वहां कुछ कर लेंगी। बिल्कुल। तो बिल्कुल अफगानिस्तान के अंदर मोरलेस वी डोंट नो माहौल कहां जाएगा, बट तालिबान का मोमेंटम बढ़ रहा है। अमेरिका ने कहा मैं मिलिट्री नहीं दूंगा, मैं इकोनॉमिक एड दूंगा। उस इकोनॉमिक एड के लिए
पाकिस्तान रास्ता बनेगा, पाकिस्तान बोलेगा हाँ ठीक है मेरे थ्रू आप दीजिए, मैं आपको डिस्ट्रीब्यूशन करने में हेल्प करता हूं, अफगान गवर्नमेंट को मैं दीजिए, तो पाकिस्तान वहां से अपना कट लेगा एक। उसके अलावा पाकिस्तान क्या करेगा, चाइना को लेकर के, चाइना बोलता है मैं जाके इंफ्रास्ट्रक्चर बनाऊंगा अफगानिस्तान में। तालिबान की कल मीटिंग हुई है, तालिबान ने कहा अच्छी बात है आप आइए बनाइए, तालिबान को भी अच्छा है सड़कें बने, ओके सड़कें बनेंगी, चाइनीज इंजीनियर्स बनाएंगे, उनकी सिक्योरिटी कौन देगा, पाकिस्तान, और पाकिस्तान उसका खर्चा लेगा चाइना से, राइट। तो ये बड़ी सॉलिड बेसिक बहुत अहम हो जाता है। बिल्कुल इन तमाम कड़ियों को अगर जोड़ा जाए तो ये सिलसिला बहुत अहम हो जाता है, और अफगानिस्तान में तालिबान का मजबूत होना, इस पर हिंदुस्तान का फिक्रमंद होना या इस पर हिंदुस्तान का निगाहें रखना बहुत अहम हो जाता है। मैं प्रोफेसर मुहिबुल हक साहब आपके पास आना चाहूंगा। प्रोफेसर मुहिबुल हक साहब, एक तरफ सेक्रेटरी स्टेट का हिंदुस्तान दौरा होता है तो उसी बीच खबर आती है कि तालिबान का एक डेलीगेशन चाइना पहुंचता है, लेकिन इस बीच में अगर पाकिस्तान और तालिबान कनेक्शन की हम बात करें तो इसे किस तरह से देखा जाए? देखिए, ये पाकिस्तान और तालिबान का कनेक्शन बहुत पुराना है। ये हम सब जानते हैं कि हक्कानी नेटवर्क हो या डिफरेंट नेटवर्क्स हों जो पाकिस्तान से ऑपरेट कर रहे होते हैं, और बल्कि पाकिस्तान में एक समझिए कि तालिबान की एक एग्जाइल गवर्नमेंट जो है वो पाकिस्तान में ही मौजूद रहती है हमेशा। तो ऐसी हालत में तालिबान और पाकिस्तान के बीच का जो बहुत गहरा ताल्लुक है उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। नंबर 2 जो इसमें बहुत अहम बात ये है कि अफगानिस्तान एक लैंड लॉक्ड कंट्री है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका या चाइना कोई भी अगर वहां कुछ भी करना चाहता है अफगानिस्तान में, किसी भी तरह के इंगेजमेंट चाहते हैं, कोई कंस्ट्रक्टिव इंगेजमेंट हो या मिलिट्री इंगेजमेंट हो या किसी भी तरह का इंगेजमेंट है, पाकिस्तान को इग्नोर नहीं किया जा सकता। लेकिन सज्जव साहब की बात बहुत अहम है कि आज की जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है या जो पूरी ये इस रीजन की पॉलिटिक्स, उसमें अफगानिस्तान की वो अहमियत नहीं रही जो 1979 में सोवियत यूनियन के कब्जे के बाद हो गई थी। आज की डेट में अमेरिका के सामने सबसे बड़ा चैलेंज है राइजिंग चाइना को कंटेन करना या काउंटर करना। तो इसीलिए उसका जो मेन फोकस है वो अफगानिस्तान से हट करके चाइना पे है, और ऐसी हालत में हिंदुस्तान एक ऐसा कंट्री है जो चाइना को कंटेन या काउंटर करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। तो ऐसी हालत में अमेरिका का हिंदुस्तान के करीब आना या हिंदुस्तान की तरफ ज्यादा शिद्दत से दोस्ती का मुजाहरा करना, ये सिर्फ जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है या जो रीजनल पॉलिटिक्स जो तब्दील हो रही है सिर्फ उसकी तरफ इशारा है। बिल्कुल। मैं कैप्टन अनिल गौर जी आपके पास आना चाहूंगा, बहुत देर से सर आप वेट कर रहे हैं। अनिल गौर जी, मौजूदा हिंदुस्तान की जो अफगानिस्तान को लेकर पॉलिसी है उस पॉलिसी को किस तरह से देखा जाए? क्या आपकी नजर में उसमें कुछ तब्दीली करने की जरूरत है या फिर यह पॉलिसी मुनासिब है मौजूदा वक्त के हिसाब से? देखिए, ऐसा है कि जो पॉलिसी अभी हिंदुस्तान की थी जी पहले, अब उसमें ऑलरेडी तब्दीली ले आए हैं, क्योंकि अब जो है हिंदुस्तान बैक चैनल से तालिबान के साथ भी बात करने के लिए तैयार है, और बात बीच में कई सूत्रों के हवाले जो मिली है वो चल भी रही है। बेसिकली अब एक तरफ से जो वहाँ पे हिंदुस्तान ये चाहता है कि अफगानिस्तान एक पीसफुल और डेमोक्रेटिक कंट्री रहे, वो उसका एम है। और जो सारे के सारे, चाहे वो तालिबान है और जो अभी जो ये गवर्नमेंट है, वो सारे के सारे अपने आराम से वहां पे मिलजुल के पावर शेयरिंग के साथ में रहे। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि तालिबान जो है, आपको पता है, देखिए तालिबान का जो रोल है वो बेसिकली पाकिस्तान की ISI ने बनाया तालिबान को जब रशियंस आए, अमेरिकन CIA की मदद से। वो इंस्ट्रक्शन जो है वो पाकिस्तान से ले रहे हैं, और पाकिस्तान के साथ जैसा पाकिस्तान कहेगा वैसा ही करता रहेगा तालिबान, ये कोई निश्चित है। जब तक कि वो ये ना सोचे कि भाई मैं अब मेरे को जो है पाकिस्तान को ज्यादा कोई ऐसी उल्टी सीधी बातें करने शुरू हो जाए तो वो कहे कि नहीं जी अब हमने नहीं सुनना। पर वो क्योंकि डिपेंडेंट है ISI के ऊपर और पाकिस्तान के ऊपर, और उसके साथ में अब चीन के साथ में वो देखिए अभी उनकी हाल ही में उसकी मीटिंग हुई है उनकी शी जिनपिंग के साथ में, और वो उनके अंदर बड़ा क्लैरिटी दे दी उन्होंने कहा जी हम कहीं अपनी जमीन जो है आपके इधर कहीं कोई उगैर मुस्लिम वगैरह के जो ये मसला उठा हुआ है हम उसके लिए नहीं करेंगे, पर हिंदुस्तान के लिए नहीं कहा उन्होंने। हालांकि वो उनको तैयारी है कि जैसे ही वहां से हिंदुस्तान के साथ अगर उनकी बातें नहीं बनती तो वो फिर हिंदुस्तान के अंदर जो उनके जो तालिबान के जो
योद्धा हैं, जो मिलिटेंट्स हैं, वो यहाँ आने शुरू हो जाएंगे। इसीलिए हिंदुस्तान ने ऑलरेडी बैक चैनल के साथ में इनके साथ शुरू की है बातचीत, क्योंकि हिंदुस्तान का एक ही मकसद है कि वहां पे पीसफुल कोएग्जिस्टेंस के साथ में एक गवर्नमेंट बने, जो इंडिया के एसेट्स हैं वहां पे वो सुरक्षित रहें, और जो एसेट्स आगे बनाने हैं उसके अंदर भी सुरक्षा रहे, और जो लोगों के साथ में जो ज्यादती हो रही है वो बंद हो जाए। पर अब मेरे को लगता नहीं है कि देखिए, क्योंकि तालिबान का एक जो रुख है वो कट्टरपंथी जो मुस्लिम शरिया लॉ के ऊपर है, उसके अंदर कितना हिंदुस्तान उसके अंदर कर सकेगा। पर हाँ, ये जरूर है कि अपना इन्फ्लुएंस लगा के जो इन्वेस्टमेंट जो हमने प्रोजेक्ट्स बनाए हैं उसके जोर के ऊपर हिंदुस्तान ये बता सकता है तालिबान को कि भाई देखिए, आप करजाई गवर्नमेंट जो है वो और आपस के बीच में एक हिंदुस्तान फैसिलिटेटर बन सकता है, दोनों के बीच में सुलह सफाई कराने में, कि ठीक है भाई, क्योंकि मेरे को लगता नहीं है कि तालिबान जो है पूरा का पूरा अफगानिस्तान ले सकेगा भी। ये जो है पूरा सिविल वॉर की तरफ चल रहा है, क्योंकि अफगानी फोर्सेस जो है वो छोड़ने को तैयार नहीं है, और अमेरिका उसको सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि रशिया ने भी तैयार हो गए हैं उनको बेसिस के लिए वहां से अपने देने के लिए, एयर स्ट्राइक्स के लिए। तो ये जो चीज बीच में है, लगता है कि यहाँ पे एक, जैसे कि आप देखिए वहां पे इराक में और सीरिया वगैरह में जिस हिसाब से चल रहा है युद्ध, ये इस हिसाब से चलने वाला है। तो इसीलिए हिंदुस्तान कोशिश इसमें लगा हुआ है कि भाई दोनों जो है सुलह सफाई हो जाए, आपस में बैठ के बातचीत हो जाए। बिल्कुल, यानी खित्ते में हालात पुरअमन रहेंगे तो उसमें हिंदुस्तान के लिए भी एक तरह से फायदा है। पाकिस्तान, चीन, जो रीजन के जो ममालिक हैं, खित्ते के लिए बहुत अहम हो जाता है कि अफगानिस्तान के हालात पीसफुल रहें। मैं कर्नल टीपी त्यागी जी आपके पास आना चाहूंगा। कर्नल टीपी त्यागी जी, जिस तरह से हमने देखा कि तालिबान का एक डेलीगेशन चाइना पहुंच जाता है, क्या आपको लगता है कि चीन वाकई में तालिबान के जरिए हिंदुस्तान के खिलाफ स्ट्रेटेजिक इस्तेमाल कर सकता है तालिबान का? देखिए, डर और भय के अंदर किए गए एग्रीमेंट तोड़ने के लिए ही किए जाते हैं। लिहाजा पहली बात तो ये कि अगर कोई इस किस्म का स्ट्रेटेजी है भी तो वो परमानेंट रहेगी, ऐसा नहीं है। और चीन तालिबान के साथ कुछ ऐसा करे जो हिंदुस्तान के खिलाफ हो, ये हमें नहीं लगता। जी। 370 जब उठाई गई थी तब साथ नहीं दिया था, लेकिन खतरा दरअसल में पाकिस्तान को ज्यादा है। आप समझिए, पाकिस्तान चाहता है कि डुरंड लाइन जो है उस लाइन को मान ले अफगानिस्तान और तालिबान, लेकिन उनके खैबर पख्तूनख्वा और उसके बाद में पेशावर, वहां पे पश्तूनी जाति के लोग रहते हैं जो तालिबानी हैं, और पाकिस्तान को ये खतरा है कि अगर तालिबान आया तो इसका अगला निशाना खुद पाकिस्तान के ऊपर हो सकता है। लिहाजा पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा है, लेकिन समझे ना समझे ये उनके ऊपर है। और ये तालिबान बड़े जाहिल किस्म के लोग हैं, अब ये दिमाग से खाली है। इनको आपने पिक्चरों में देखा होगा कि बहुत सारे टैंकर्स में डीजल भरा हुआ था, इन्होंने वो डीजल को बहाना शुरू कर दिया। अरे उसे अपने इस्तेमाल के लिए रख सकते थे। तो करीब करीब 250 बिल्डिंग्स इन्होंने वहां पे उड़ा दी, और पाकिस्तान के कहने पे ये कि हिंदुस्तान का कोई फुटप्रिंट अफगानिस्तान में रह ना जाए, लिहाजा उसको तोड़ो, उसे बर्बाद करो, वो इस काम को कर रहे हैं। तो इन लोगों में अगर आप ये उम्मीद करो कि आप आराम से समझा के इनसे बात कर लो, मतलब ये मानने वाले नहीं है। पिछले 40 साल से लगातार जंग में है और अभी भी ये सुधरने वाले नहीं है। मैं रविंदर सचदेव जी आपके पास आना चाहूंगा। रविंदर सचदेव जी, पूरी अभी तक की अगर डिप्लोमेसी की बात करें, तालिबान की डिप्लोमेसी की अगर हम बात करें, तो उसे किस तरह से आप देखते हैं? क्यों तालिबान पाकिस्तान के साथ उसके ताल्लुकात, चाइना के साथ उसके बढ़ते ताल्लुकात, तो इसकी जो पूरी जो डिप्लोमेसी उसे किस तरह से देखा जाए? देखिए, दो चीजें। एक तो ये जो तालिबान आज की तारीख में 2020 में है, ये थोड़ा डिफरेंट है उन 1990s वाले तालिबान से, राइट? ये भी थोड़ा वर्ल्डली वाइज हो गया है, और पाकिस्तान चाहे उसे जितना भी यूज करे, ये खुद भी समझता है कि पाकिस्तान मुझे इस्तेमाल कर रहा है, राइट? तो तालिबान एक टोटल प्यादा भी नहीं है अब, राइट? बट उनके अलाइनमेंट्स हैं बड़े। ना तालिबान की जो डिप्लोमेसी है, इन्होंने कर रहे हैं अपना दोहा में। इनकी एक स्ट्रैटेजी और है ना, जो जिनको ये भेजते हैं नेगोशिएशंस के लिए, जूनियर लोगों को भेजते हैं।
तो दोहा कतर में, मॉस्को में, इस्तांबुल में जो मीटिंग्स हुई है, जूनियर लोगों को भेजते हैं, वो जो भी बात करके आते हैं वो डिप्लोमेसी वगैरह करें, बट असली पावर तो इनके जो भी जो भी सरगना है जो बैठे हैं उनके पास है, राइट। बट एट द सेम टाइम आज की ये जो मीटिंग इनकी चाइना के साथ हुई, ये बहुत अहम है। मैं कहूंगा ये अहम इसलिए दो है, एक तो अमेरिका ने भी एक्चुअली इनको रिकग्निशन तो दे ही दी एक तरह से, राइट। अमेरिका ने रिकॉग्नाइज कर ही लिया है, हर फ्रंट पे, हर डिस्कशन में इनको इंक्लूड किया जा रहा है। आज जो चाइना ने इनकी मीटिंग हुई उसके चलते बल्कि तालिबान का स्टैचर मेरे ख्याल से और भी बड़ा है, डिप्लोमेसी वाइज कहें तो। नाउ बट यस, एट द सेम टाइम जो मोमेंटम अभी दिख रहा है, जरूरी नहीं कि तालिबान काबुल पे रूल करे और पूरे अफगान पे रूल करे, कुछ कह नहीं सकते। एक स्टेलमेट सा रहेगा, एक सिविल वॉर सी रहेगी सिचुएशन में। पर एक पॉइंट मैं और कहूंगा जो मैं पिछली बार कहने जा रहा था, ये जो अमेरिका का कहना और हमारा कहना कि आप अगर ठीक से मिली जुली सरकार बनाएंगे तो दुनिया में आपको रिकग्निशन मिलेगी, आपकी सैंक्शंस हट जाएंगी। आप मुझे एक चीज बताइए, ये जो तालिबान वाले लोग हैं तो रूखी सूखी रोटी खा करके जिहाद लड़ने वाले लोग हैं, इन्हें क्या फर्क पड़ेगा आप इनको रिकॉग्नाइज करें ना करें। इनका जो कोर इंटरेस्ट है अपने इंटरेस्ट पे चलेंगे। आप सैंक्शंस लिफ्ट करो ना करो, ईरान पे सैंक्शंस लगी हुई इतने सालों से, वो देश जो देश फितरत में है वो चलेंगे। तो अफगानिस्तान को ये दिखाना टेम्पटेशन की मैं आपको रिकॉग्नाइज कुछ हेल्प करेगा, बट इट वोंट हेल्प मच। जी। भारत को मेरे ख्याल से एक चीज करनी चाहिए जो शायद हम कर रहे हैं बट बहुत ज्यादा करनी चाहिए, वो ये है हमें ईरान के साथ अपने रिलेशन खोलने चाहिए। और उसमें ऐसा है, देखिए अमेरिका भी अब बाइडन ईरान के साथ नॉर्मलाइज करना चाहता है रिलेशन, राइट। न्यूक्लियर डील को लेके हो सकता है, ट्रंप तो बिल्कुल मना कर रहा था। बिल्कुल रीजन की क्या कुछ पॉलिटिक्स होगी और किस तरह के हालात बदलेंगे तालिबान के मजबूत होने के बाद, इस पर अब हिंदुस्तान को सोचना होगा। मैं प्रोफेसर मोहिबुल हक साहब बहुत मुख्तसर में, उसके बाद कैप्टन अनिल गौर जी आपके पास भी आऊंगा। प्रोफेसर मोहिबुल हक साहब, एक चीज जो मैं आपसे समझना चाह रहा हूं, जिस तरह से कर्नल टीपी त्यागी जी ने कहा कि तालिबान सुधरने वाले नहीं, लेकिन हमने देखा कि पिछले 40-45 साल से लगातार तालिबान जंग की हालत में है, अफगानिस्तान जंग की हालत में है। फरीकैन बदलते रहे, कभी रशिया, कभी अमेरिका, कभी खुद तालिबान और वहां की जो अफगान जंगजू है उनके साथ लड़ाई होती रही। तो आपको क्या लगता है कि अब तालिबान भी कुछ अलग सोचेंगे कि अब इस जंग से छुटकारा मिलना चाहिए, पुरअमन माहौल की ख्वाहिश रखते होंगे तालिबान? देखिए, जो अफगानिस्तान की पूरी जनरेशन है वो तकरीबन 42 साल से जंगो जदाल में मुब्तला है। जाहिर सी बात है कि ऐसी हालत में जब इन्होंने सिर्फ वायलेंस देखा है, हर तरफ जंगें देखी हैं, खून खराबा देखा है, बॉम्बिंग देखी है, फॉरेन ऑक्यूपेशन देखा है, तो ऐसे में ये जो पूरी जनरेशन है बैटल हार्डेंड एक पूरी पॉपुलेशन है। तो एक तरफ ये देखना है, दूसरी तरफ ये कि खाना जंगी की जो सूरत हाल रही है उसमें तालिबान, देखिए जिन चीज़ों को इम्पोज करना चाहता है तालिबान वहां पर, उसमें हमें मालूम ये होना चाहिए कि वो चीज़ें अफगानिस्तान में पहले से रही हैं। उसका इस्लाम से कम और कल्चरल उसका ज़्यादा, अफगानिस्तान का अगर पूरा कल्चर देखिएगा, जो शरिया है या जो पर्दा है या औरतों को ये करना है, वो अल्टीमेटली उससे कोई लोकल पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा रिएक्शन नहीं है। हम उसके लिए बाहर से बहुत फील कर सकते हैं कि बहुत ख़राब हो रहा और ये हो रहा और वो हो रहा, अल्टीमेटली जो लोकल अफगानिस्तान के लोग हैं, मैं नहीं समझता कि वो उससे बहुत ज्यादा परेशान होंगे। आप इस बात को याद रखिए कि जो भी इस तरह की सोसाइटी है, चाहे अफगानिस्तान हो चाहे सीरिया हो, वहां पे इस्लाम का एक नॉर्मेटिव वैल्यू है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ सोसाइटी में, और इस्लाम का जो वेपन है वो तालिबान बहुत ही स्मार्टली यूज कर रहे हैं, उनको ऐसे नहीं आप इग्नोर कर सकते। और यही वजह है कि आप देखिए एरियाज आफ्टर एरियाज वो कंट्रोल करते जा रहे हैं और अफगान नेशनल फोर्सेस जो हैं उनके मुकाबले में कमजोर पड़ती हुई नजर आ रही हैं। तो ऐसी हालत में आप ये समझ जाइए कि लोकल पॉपुलेशन के सपोर्ट के बगैर और सिर्फ उसे पश्तून डोमिनेटेड एक फोर्स मत समझिए। ये हम लोगों का एक एनालिसिस जब अफगानिस्तान का हम करते हैं तो उसमें पश्तून, उज़्बेक, हज़ारास और ताजिक को अलग कर लेते हैं। अगर आप देखेंगे तो उसमें एक ऐसी मल्टीनेशनल फोर्स है ये। बिल्कुल। मैं अनिल गौर जी, बहुत मुख्तसर में, मेरे पास बिल्कुल वक्त नहीं बचा है। सर, क्या लग रहा है कि जो प्रेजेंट सिनेरियो है और अगर तालिबान इसी तरह से मजबूत होते हैं तो रीजन में एक नया ग्रुप भी बन सकता है, नई अलग अलग ग्रुपिंग हो सकती है? और इसके अलावा जो बात रविंदर सचदेव जी कह रहे थे कि हिंदुस्तान को ईरान के करीब जाना चाहिए इस तरह के हालात में, आप कैसे देखते हैं इन्हें? देखिए, एक तो चीज बड़ी साफ है कि तालिबान जो है वो चीन के इन्फ्लुएंस में रहेगा।
क्योंकि अब यहाँ से जब अमेरिका यहाँ से निकल जाएगा, जी। चीन ने अब यहाँ जो मीटिंग कल ये हुई इनकी आपस में, उसमें उनको जरूर प्रॉमिस किया है कि भाई देखिए मैं वहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी करूंगा, क्योंकि अफगानिस्तान एक मिनरल रिच जगह है और उसके अंदर इतने मिनरल्स हैं और जो बाकी जो चीजें खजाना है वो जो है चीन उसके ऊपर नजर रखे हुए है। एक और दूसरा, चीन ये कहता है कि ये क्योंकि अफगानिस्तान जो है वो उसका जो पैन यूरोप का जो बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव है उसके लिए भी जरूरी है उसका। तो चीन अपना इन्फ्लुएंस जो है, पाकिस्तान तो ऑलरेडी चीन के गोद में है, तो चीन का इन्फ्लुएंस रहेगा तालिबान के ऊपर और तालिबान ने भी जाके चीन की गोद में बैठना है। ये हिंदुस्तान के लिए खतरा बहुत है। आप ईरान के साथ जो ताल्लुकात हिंदुस्तान को ऐसे हालात में बहुत मोहतात रहने की जरूरत है। सर, बड़ी अच्छी बातचीत चल रही थी, लेकिन माजरत के साथ मेरे पास बिल्कुल वक्त नहीं बचा। अब क्या कुछ हालात बनेंगे अगर तालिबान जिस तरह से मजबूत हो रहा है, उसका दबदबा बढ़ रहा है, ये देखना बहुत अहम होगा। बहुत बहुत शुक्रिया कैप्टन अनिल गौर जी मेरे साथ जुड़ने के लिए, कर्नल टीपी त्यागी जी, मुहिबुल हक साहब और रॉबिंदर सचदेव जी, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया डिबेट में जुड़ने के लिए। आदाब।